क्योंकि वैज्ञानिकता इस शब्द की व्याप्ति, इसका अर्थ इतना प्रचंड है कि आप किसे कहेंगे वैज्ञानिकता, किससे तुलना करेंगे? वैज्ञानिकता म्हणजे किसी से तुलना करनी है, तो तुलना किससे करेंगे? जो तुमसे तुम्हारे बाद में हुआ है उससे तुलना करोगे? ऐसा नहीं होता। तुलना तो जो ज्येष्ठ है उससे होती है। तो ज्येष्ठतम ऐसी ये हमारी कालगणना है, परंतु कुछ हमें ऐसी आदत पड़ गई है विगत 1500 या 2000 साल से हम जिस गुलामी के वातावरण में जी रहे हैं उसकी छाया हमारे विचारों पर भी है। और जब कोई नया संशोधन होता है, हमारे जो विद्वान लोग हैं इनको भी ये चस्का लग गया था। मैं किसी के नाम नहीं लूँगा, परंतु कोई आधुनिक विज्ञान में कोई शोध अगर प्रकाशित होता है तो हमारे विद्वानों की आदत है कि ये हमारे ऋग्वेद में है, ऐसा कहा जाता है। ऋग्वेद का कोई एक श्लोक प्रस्तुत करके कि ये तो पहले से ही ऋग्वेद में है। 2-3 उदाहरण मैं दूंगा। मुझे ये कहना है, मेरा जिसको इंग्लिश में अप्रोच कहते हैं वो ये है कि आप वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, या उसको कैनवास बोल सकते हैं, उसमें जिसको आप वैज्ञानिक कह सकते हैं या कहते हैं या हम लोग मानते हैं, उस कैनवास में आप भारतीय विचार दर्शन जो है हमारा, उसके लिए कोना क्यों ढूंढ रहे हैं आप कि ये यहाँ है? हाँ, आपने जो कहा अणु सिद्धांत, वो हमारे कणाद ऋषि ने रखा था, तो हम अपने लिए ये सारे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में एक कोना सा क्यों ढूंढ रहे हैं? या हम उन्हें, हमारे ऋषि मुनियों की गाथाओं को हम क्यों साक्षी मान रहे हैं उनके विचारों को पुष्ट करने के लिए? ये मेरा मंतव्य है, जो आपके समझ में आ गया होगा। मेरा कहना यह है कि जो विज्ञान की परिभाषा है, उस परिभाषा में जो कुछ भी हलचल क्रियाएं चल रही है, उन क्रियाओं को हमारे परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखा जाए, उसका ढांचा रखा जाए, और उसमें कहीं एक कोना, ये पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी काम किया है, जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की है, उसके लिए कहीं एक कोना उपलब्ध हो सकता है क्या? ऐसा देखा जाए। इतना प्रचंड ये भारतीय ऋषि मुनियों का काम है, और बस मैं उतना ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरा प्रस्तुतिकरण का जो भाव होगा वो ये होगा कि ये हम लोगों ने किया है, आप लोग इसमें कहीं नहीं बैठते। अब युगों की गणना या युगों की रचना कैसे हुई उसके बारे में हम देखेंगे। एक वो पहले शुरुआत में मैंने मराठी में तैयार किया था, ये परमात्म्याच्या ठिकाणी विकार होऊन ही सृष्टि निर्माण झाली। सृष्टि की क्या, हर वस्तु की, हमारे शरीर भी ये सृष्टि का एक अंश है, तो हम इसको विकार युक्त शरीर बोलते हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम, विकार मंदिरम, ऐसा आयुर्वेद में भी कहा है। हमारे ऋषि मनीषी जो भी कहते हैं, वो उनका जो वक्तव्य है वो किसी भी शास्त्र के पास ले जाएं, वो चाहे रसायन शास्त्र हो, चाहे भौतिक शास्त्र हो, चाहे शरीर शास्त्र हो, चाहे कालगणना हो, चाहे और कोई तर्क हो, वो हर जगह सटीक बैठता है। वही ऋचा हर जगह सटीक बैठती है, कहीं उसमें विरोधाभास नहीं मिलेगा आपको। तो ये ब्रह्म की सृष्टि है ऐसा माना जाता है। ये सारी सृष्टि जो है, इसका कर्ता जो है वो ब्रह्म है। और ब्रह्म कैसा है? तो आसीदितम तमोभूतम, उसके आगे की इसमें होगा। मी तुम्हाला नंबर सांगतो, नंबर 5। ये सारे जो शास्त्र हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने गढ़े हैं या हमारे लिए उपलब्ध किए हैं, ये सारे शास्त्र जो है इनको शिल्प कहा जाता है। शिल्प, इस शब्द का जो अर्थ लिया जाता है वो आज की भाषा में हम लोग समझे शिल्प कहें तो हम कहते हैं स्कल्पचर यानी शिल्प होता है। परंतु शिल्प की व्याख्या जो महर्षि भृगु ने की है वो यत् शीलयति तत् शिल्पम, जिसके अभ्यास से, अध्ययन से, पठन पाठन से सारे समाज को आनंद की प्राप्ति होती है, वह शिल्प है। तो फिर उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे सारे शास्त्र जो हैं हमारे ऋषि मुनियों ने गढ़े हुए, वो शिल्प इस व्याख्या में आते हैं। क्योंकि मैं शिल्प शास्त्र संशोधन की एक संस्था जो चला रहा हूँ, तो उसके पुष्ट्यर्थ ये बातें कह रहा हूँ। और वहाँ देखिए आपको शिल्प शास्त्र में
कहा गया है आसीदीदम तमो भूतम प्रज्ञातम लक्षणम, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब आसित ईदम तमो भूतम। आधुनिक विज्ञान भी जो सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में कहता है कि सबसे पहले घोर अंधकार था और उस अंधकार में से ये सृष्टि का जन्म हुआ है। हमारे ऋषि मुनि दे यूज्ड टू टेल द साइंटिफिक फैक्ट्स इन अ स्पिरिचुअल लैंग्वेज। तो ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज है। उसमें वो कहते हैं कि पहले सब तम था, तम भूतम तमो भूतम प्रज्ञातम, वो अज्ञात था, हमारे लिए हम उसकी कोई जानकारी नहीं पा सकते थे, वो अतर्क था, उसके बारे में कोई तर्क भी नहीं कर सकते। परंतु जब ब्रह्म भी कल्पना जो है वो कल्पना कोई 4 मुख वाला देवता वगैरह नहीं है। ब्रह्म म्हणजे इस सारे सृष्टि का नियमन करने वाली एक शक्ति। उनके मन में जब इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना की जाए, उसको विकार कहते हैं। इच्छा ये विकार है। तो ब्रह्मा में एक विकार उत्पन्न हुआ कि सृष्टि की रचना की जाए। अब सृष्टि की रचना उन्होंने की तो कोई और बाहरी वस्तु से नहीं की, बाहरी वस्तु थी नहीं, तब तो सब कुछ भी नहीं था, सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था। तो वो उन्होंने फिर ये रचना कैसे की, तो अपना ही एक अंश अपने से विभक्त किया, ऐसा उसका अर्थ लगाया जाता है। ब्रह्मा जी का ही एक अंश विभक्त हुआ और फिर वो विभक्त हुआ जो अंश है वो अलग अलग प्रकार के आकार प्रकार रचनाएं करते गया। सृष्टि की रचना के बारे में जो आधुनिक विज्ञान कहता है वो यही कहता है। इतना ही है कि वो कितने साल पहले ये हुआ इसके बारे में विवाद हो सकता है। तो वो कितने साल पहले हुआ ये आप देखेंगे ही, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ। तो ये ऐसा विकार से उत्पन्न हुई सृष्टि है। मैं संक्षेप में द्रुत गति से आगे जाऊंगा। तो ये जब सृष्टि की रचना हुई, लाखों साल वो जो ब्रह्मा से विभक्त हुआ जो अंश है वो विकसित होते रहा। उसमें फिर सूर्यमाला बनी, ग्रहमंडल बने, जिसको आप ये बोलते हैं गैलेक्सीज, वो बने। वो फिर गुरुत्व आया उसमें, वो आपस में परिभ्रमण करने लगे, उनका एक परिभ्रमण कक्षा बनी। ये सब होते 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 जीव उत्पन्न हुआ, प्राणी सृष्टि उत्पन्न हुई, वनस्पति सृष्टि उत्पन्न हुई। ये कार्यक्रम चलता रहा, ये अनेक लक्ष्य कोटि वर्ष तक चलता रहा। और उसके बाद में फिर मानव प्राणी जब आया तब मानव प्राणी ने शिल्प शास्त्र की रचना की। तो ये जो पहला काल है इसको सत्ययुग कहते हैं। ये 17,28,000 साल चलता रहा ये क्रम। इस क्रम में इसको सत्ययुग या कृतयुग बोलते हैं हम लोग। ये 17,28,000 साल में जो घटित हुआ वो ऐसा कि ब्रह्म से विलग हुआ जो अंश है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं था। वो सरल था, ब्रह्म था, निर्मल था, निर्भ्रांत था, क्योंकि ब्रह्म ही था। वो ब्रह्म से अलग हुआ जरूर, परंतु निर्भ्रांत था वो। इसलिए रामायण की कथाओं में आपने देखा होगा, क्योंकि कृतयुग में ही राम जी अवतीर्ण हुए थे कृतयुग के अंत में। तो वो उन्होंने देखी, उनकी जो जीवन गाथा है उस जीवन गाथा में आप पाएंगे कि वानर, पशु पक्षी, जिसको आप जटायु कहते हैं, इन सब से उनका संवाद था। वो आपने ये भी सुना होगा कि सीता जी के हरण के बाद में वो किसी वृक्ष के पास जाकर उसको आलिंगन देकर उसको भी अपना दुख वो बताया करते थे। तो प्राणी सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, इनमें कोई अंतर नहीं था। ये सरल थे, ब्रह्म रूप थे, ब्रह्म से विभक्त हुए। वो 17,28,000 सालों के कारण उसमें कुछ जटिलताएं आती गई, क्योंकि जैसे जैसे जीवन यापन आगे चलता है कालक्रम, तो जटिलताएं आती ही हैं, तो आती रही। और इन जटिलताओं के संवरण के लिए वो कुछ उपाय भी खोजता रहा। वो जो मानव प्राणी है वो कुछ उपाय भी खोजता रहा, परंतु फिर भी आज की कलयुग की तुलना में जटिलताएं बहुत कम थी। इसलिए किसी धर्म ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी। धर्म ग्रंथ का मतलब होता है नीति, नियम, इनकी आवश्यकता नहीं थी। वैसे ही वो सरल थे, सत्यवादी थे, एक वचनी थे, जो वर्णन किया जाता है राम का।
तो उनको उनका नियमन करने के लिए या उन पर नियंत्रण रखने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन की गरज आवश्यकता नहीं थी। इसलिए कृतयुग में किसी भी वेद का निर्माण नहीं हुआ। परंतु कृतयुग के अंत में जब भगवान श्री राम जी ने अपनी अवतार लीला का संवरण किया और दूसरे युग में प्रवेश किया ब्रह्म ने, म्हणजे ब्रह्म की उस विकृति ने, तब ऐसा कहा जाता है, मुझे जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, कि 4 जो पाद होते हैं धर्म के, उसमें से एक चरण जो है वो नष्ट हो गया। तो तिकोने पर तो कोई टिक नहीं सकती समाज व्यवस्था, इसलिए उसको आधार देने के लिए ऋग्वेद का निर्माण हुआ। क्योंकि ऋग्वेद यह कॉन्स्टिट्यूशन, म्हणजे हम लोगों ने अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए, उसके नीति नियम क्या होने चाहिए, ये सारा वर्णन जो आता है ऋग्वेद में, वो कृतयुग के अंत में जब त्रेता युग की शुरुआत हुई तब ऋग्वेद का निर्माण हुआ, इसलिए प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अब यह त्रेता युग जो है बाद में चला, ये 17,28,000 साल हो जाने के बाद में जब त्रेता युग आया, ऐसा कहा जाता है कि कलयुग सबसे छोटा युग है और वो 4,32,000 साल का है। छोटा है, उसमें 4,32,000 साल, फिर भी उसकी जो मर्यादा है वो इतनी है। उसके दुगना द्वापर है, उसके तिगुना त्रेता है और उसके चौगुना सत्ययुग है। और इन सबको मिलकर 10, 1 कृतयुग, 2 द्वापर, 3 त्रेता और 4 सत्य, ऐसी आंकड़ा 10 का बनता है, पूर्ण संख्या जिसको कही जाती है। और वो 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। तो ये 43,20,000 साल के एक चतुर्युग जैसे 1000 चतुर्युग जब बनते हैं तब एक मनवंतर होता है। उसके बाद में ऐसे मनवंतर जो हैं 72 मनवंतर हो जाने के बाद में कल्प होता है। और उस कल्प के बाद में ऐसे 1000 कल्प जब हो जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिवस होता है। और ब्रह्मा के एक दिवस को आप गुणा करें 360 से तो 1 साल होता है। और उसको 100 साल की आयु बताई गई है हमारे यहाँ। शतायु वही पुरुषः, ऐसा ऋग्वेद में जो हमारे लिए आशीर्वाद दिया गया है। ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं, तो 100 साल का आयु जो है ब्रह्मा जी की, वो 311 ट्रिलियन ईयर्स है। तो अभी ब्रह्मा जी का 50वीं वर्षगांठ हुई है 5115 साल पहले। और उसके बाद में ये पहला दिवस है जिसमें भी ये युग चल रहा है हमारा कलियुग। तो इतना ये विशाल गणित जो हमारे ऋषि मुनियों ने रखा, इन गणितों में तो मैं आपको वो उसके लिए जो बनाए हैं चार्ट्स वो आपको दिखा दूंगा। परंतु फिर वो सूक्ष्मतम, म्हणजे वो जाने दीजिए ब्रह्मा जी का एक दिवस या उससे हमारी कोई तुलना ही नहीं होती है। ब्रह्मा जी की आयु 311 ट्रिलियन ईयर्स अगर है तो हम लोगों की बिसात ही क्या है, क्या सामर्थ्य है हमारी। हम लोगों का आयुष्य जो है वो तो 100 साल अगर माना जाए तो 100 गुना 360 इतना ही होता है। तो ब्रह्मा जी का तो एक श्वास भी नहीं होता उसमें, उसका एक श्वास भी नहीं है ब्रह्मा जी का। तो इतने विशाल गणित के बारे में आपके सामने, अर्थात वैज्ञानिकों के सामने ये विचार आया है और वैज्ञानिकों ने इसे माना है कि सृष्टि के आरंभ की जो कथा या गाथा हमारे ऋषि मुनियों ने गाई है वो वैज्ञानिक तथ्यों के बहुत करीब है। मुझे केवल उतना ही कहना, मैंने जो पहले कहा था कि वैज्ञानिक तथ्यों के करीब ये है, ऐसा कहने के बजाय वैज्ञानिक तथ्य इसके करीब पहुंच रहे हैं, इतना कहना है। प्राचीन भारतीय गौरवशाली कालगणना जिसको हम कहते हैं, उसके करीब आप अभी पहुंच रहे हैं। उसके लिए आपके लिए कोना कहीं तो भी उपलब्ध है, वहां आप बैठिए और देखिए कि ये भारतीय परंपरा कैसी है। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करके मैं सारे चार्ट्स आपको दिखाऊंगा और बाद में और कालगणना के जो सूक्ष्मतम विभाग हैं जिसमें दिवस है, रात्र है, प्रहर है, नक्षत्र है, जिसको ज्योतिष शास्त्र है। वो ज्योतिष ये शब्द कहाँ से आया मालूम नहीं, वो ज्योतिष शास्त्र है। और वो ज्योतिष शास्त्र के जो कुछ उल्लेख हैं जिसमें कालगणना का सबसे ज़्यादा संदर्भ मिलता है, उसके साथ साथ ये सारे संदर्भ अन्य शास्त्रों में भी कैसे सटीक बैठते हैं, यही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि ये विषय इतना गहन है
और मेरी क्षमता, मुझे मालूम है मेरी क्षमता, तो उस क्षमता के अनुसार मैं कितना कह पाऊँगा, कितना समझा पाऊँगा, ये इसके लिए मैं थोड़ा, मेरे मन में थोड़ी शंका है। परंतु एक जो उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूँ आज का विषय जो है, उस विषय के बारे में, कि आप सब लोग जानते हैं कि 1915 में महात्मा गांधी, जब वो महात्मा नहीं थे, बैरिस्टर गांधी, मोहनलाल करमचंद गांधी, दक्षिण अफ्रीका से जब वो भारत पहुँचे और बम्बई में उनका जो जल जहाज जिसको बोलते हैं उससे आते, तब तो कोई हवाई जहाज वगैरह की बहुत ज़्यादा चलन नहीं था, उनका स्वागत किया गया बम्बई पोर्ट पर, और बाद में 3 दिनों तक उनके स्वागत समारंभ बम्बई में चलते रहे।